So good morning student. Today we will learn about a work. वर्क मतलब कार्य, टाइम एंड वर्क यानी कि टाइम एंड वर्क। वर्क में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक तो हमें बताना होता है टोटल वर्क क्या होती है, मतलब दो चीज़ों से मिलकर वर्क बनता है, और एक हमारे क्या होती है उसकी इफ़िशिएंसी होती है, यानी कि किस कोई चीज़ कितने टाइम में कितना काम कर रही है। जैसे कि ए अगर 5 दिन में कोई काम कर रहा है और बी अगर 10 दिन में कर रहे हैं, तो हम ए प्लस बी बता सकते हैं यहाँ से कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम किस में सीखते हैं, ये सब चीज़ें हम वर्क में सीखते हैं। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे कि आप हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर। यानी पूछा गया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 days में करता है, तो हमें बताना है कि दोनों मिलके वो काम किस में करेंगे। तो ऐसे सब क्वेश्चन में हम लोग क्या लगाते हैं, एलसीएम मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एलसीएम मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो क्या है, ए ने हमारा काम कितने दिन में किया है, ए ने हमारा वो काम किया है 10 दिन, बी ने हमारा काम किया है 12 days में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60 days, है ना, 60। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 10 6 60 और 12 5 60। तो ए प्लस बी के कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी हमारा हो जाएगा 11 डे कोई भी काम करेंगे। और कितना काम करना है, 60, और एक काम को 11 में करेंगे तो 60 हमारा कितने में करेंगे, 60/11 में करेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें अगर कि इफ़ 30 मैन वर्किंग 18 आवर पर डे कैन रीप अ फील्ड इन 32 days, कि अगर 30 मैन अगर 18 आवर तक हर दिन काम करेंगे तो वो 32 days में एक फील्ड को रीप कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि अगर 36 मैन 16 आवर्स अगर काम करे एक दिन में तो वो कितने दिन में कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चंस में हमारा जो वो लगता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट लगता है वो MDH लगता है। MDH मसाले तो आप लोगों ने सुना होगा, बस वही MDH। M का मतलब होता है, ये है हमारा H है ना, तो M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डे, और H का मतलब होता है आवर्स। तो हम क्या करेंगे, जैसे दिया है ना 30 मैन, तो 30 मैन किसी काम को 18 दिन में और 32 days तक कर रहे हैं, तो बताना है हमें कि 36 मैन उसी काम को अगर 16 आवर्स तक करें तो कितने दिन में करेंगे। तो बस अब यहाँ से इसको हम लोग इंटू कर देते हैं, ये नीचे आ जाएगा 36 × 16 = D। ये हो जाएगा 16 2 से 36, 18 2 से 36, 2 से 2 गया, डे हमारा कितना निकल के आ गया, 13 days। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये MDH का कॉन्सेप्ट। ओके, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 10 A and B can complete any work in 10 days and 15 days respectively। मतलब A किसी काम को कर रहा है 10 दिन में और B किसी काम को कर रहा है 15 days में। ठीक है, तो हमें बताना है कि, और ये बताया क्या है कि C की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ C ही completed this work on in 4 days। या ये नहीं होगा, यहाँ दे होगा ना, विद द हेल्प ऑफ C they completed this work in 4 days। यानी कि अगर हम कह दें कि A + B + C है तो वो कितने दिन में वो काम करें, 4 दिन में करें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम सिंपली इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 10 6 60, 15 4 60, और 4 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है, 15 टाइम्स। ठीक, तो ये आ गया। तो A हमारा कितना करा है, 6, B 4, यहाँ वैल्यू रखे 6 + 4 10, तो 10 + C = 15। तो C की वैल्यू क्या है, 5, और एक काम वो 5 डे में कर रहा है, तो 60 काम वो कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 days आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, A और B टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 days। A और B क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट कर देंगे 30 days में किसी काम को। लेकिन क्या हुआ है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days। उन्होंने सिर्फ 20 दिन साथ में काम किया और उसके बाद बी क्या हुआ, बी लेफ्ट हो गया। एंड आफ्टर अनदर 20 days ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ए प्लस बी ने
क्या किया है, 20 दिन तक काम किया है साथ में, ठीक है, ये इन्होंने काम किया है टुगेदर। तो यहाँ पे बचा कितना काम, 10 काम बचा होगा, जिसको ए ने 10 डेज़ में कंप्लीट किया है। किसने वर्क को, 20 वर्क को। तो ए ने फिर उसके बाद हमें क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ डेज इन विच ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो बताना है ए अगर अकेले काम करेगा तो पूरा काम कितने दिन में कर लेता। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक। लेकिन उन्होंने क्या किया है, ए और बी ने साथ में काम 20 दिन तक किया और फिर बी क्या है, बी चला गया। उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो क्या किया है, ए ने किया है अकेले 20 दिन में। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी ने टुगेदर लेकिन काम कितने दिन किया, 20 दिन। और जो बचा हुआ रिमेनिंग काम था वो हमारा ए ने अकेले किया है कितने डे में, 20 डेज़ में। सॉरी ये उल्टा हो गया, 20 डेज़ में उसने क्या किया है, इतना काम उसने किया है, ठीक है। अब 10 वर्क कहाँ से आए, यहाँ से आए, क्योंकि ए प्लस बी 30 वर्क कर रहे थे ना, 30 डे में वर्क कर रहे थे। तो यहाँ से ये सही था 10 डेज़ और ये 30 वर्क ही रहे 20। तो 10 डे में जब वो 20 वर्क कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं 20 वर्क वो 10 दिन में कर रहा है, तो 30 वर्क वो कितने दिन में करेगा, 20 कर रहा है तो 30 वो कितने में करेगा, 60 में करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। कल हम एक सेशन और करेंगे जिसमें टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।